नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजनीति से जुड़ी हुई खबर के साथ। दरअसल राहुल गांधी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा क्या कहें, इसको कहेंगे कि राहुल गांधी ने सनसनीखेज दावा किया है। दावा ये कि उन्होंने कहा है कि ईडी बहुत जल्द उनके घर पर रेड मारने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को संसद में दिए गए उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद ईडी उनके घर पर रेड मारने की प्लानिंग कर रही है। राहुल ने कहा कि वो खुली बाहों के साथ ईडी अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें छापेमारी की जानकारी दी है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने ईडी की छापेमारी को लेकर दावा किया। शुक्रवार तड़के की गई पोस्ट में उन्होंने लिखा, जाहिर है 2 में से 1 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मैं खिलाऊंगा। राहुल ने अपनी इस पोस्ट में ईडी के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से ये दावा ऐसे समय पर किया गया जब उन्होंने 29 जुलाई को लोकसभा में बजट पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया है। फैसला ये कि एससी रिजर्वेशन कोटे में अब कोटा दिया जाएगा। दरअसल इसमें कैटेगरियां अलग अलग निर्धारित की जाएंगी और इसके बाद कोटे के अंदर कोटा दिया जाएगा। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रिजर्वेशन कोटे में कोटा दे सकेंगी। यानी एससी कैटेगरी के अंदर आने वाली अलग अलग जातियों में रिजर्वेशन कोटे का बंटवारा किया जा सकेगा। कोटे में बंटवारे के लिए 2 शर्तें होंगी। पहली, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा भी होना चाहिए। आपको बता दें कि अदालत ने 20 साल पुराना अपना ही फैसला पलटा है। तब कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जातियां खुद में एक समूह हैं, इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता। अब 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि अनुसूचित जाति को उसमें शामिल जातियों के आधार पर बांटना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। बढ़ते आगे। गुरुवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन बुधवार की बारिश से कई जगहों पर तालाब बन गए। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल जो हो रहा है वो नई संसद का बताया जा रहा है। नई संसद में पानी टपकते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसको लेकर अब राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। सोशल मीडिया पर नई संसद का एक वीडियो वायरल है जिसमें संसद की लॉबी में पानी गिरता दिख रहा है और इसके नीचे एक बाल्टी रखी हुई है। बुधवार को नई संसद के मकर द्वार के बाहर भी बारिश का पानी भर गया था। तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद यानी कि ग्लास डोम लगाए गए हैं ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इसमें लॉबी भी शामिल है। बुधवार को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया ग्लू हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। इसे अब ठीक कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में उमस बनी हुई है इससे राहत लोगों को शायद ना मिले, क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि शुक्रवार की शाम को भी बारिश हो सकती है। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में बारिश दिल्ली में हुई है और इसके बाद से बारिश होने के साथ ही गर्मी से राहत है, लेकिन उमस से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। भारत मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को उमस से शुक्रवार को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। शाम तक दिल्ली में गरज के साथ बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शाम तक गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 7 अगस्त तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो सामान्य से ज़्यादा है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली वालों को अभी उमस से राहत मिलने की संभावना कम है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 33.4 और अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से कम है। बढ़ते हैं आगे। केरल के वायनाड में बादल फटने की वजह से यहाँ पर काफ़ी
तबाही देखने को मिली। 300 का आंकड़ा पार हो चुका है लोगों की मौतों का और कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी केरल के वायनाड पहुंचे और यहां पर हालातों का जायजा लिया। केरल के वायनाड में सोमवार देर रात हुए लैंडस्लाइड में करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 130 लोग अस्पताल में हैं, 240 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने वायनाड में पीड़ितों से मुलाकात की। आर्मी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, अब सिर्फ शवों को खोजने का काम चल रहा है। अगर हमें घरों में कोई फंसा मिलेगा तो उसे निकालेंगे। बारिश के चलते काम में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वायनाड में कहा कि ये देखना दुखद है कि कितने लोगों ने अपने परिवार और घरों को खो दिया है। हम मदद करने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। आज मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मेरे पिता के निधन के समय हुआ था। राहुल वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने वाली हैं। ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।